लेने आए हैं। स्मृतियों की दुनिया कहीं और नहीं है, आपके भीतर बसती है ये दुनिया। ठीक वैसी ही दुनिया जैसी है बाहर की दुनिया। प्रेम और घृणा के दो पहिए पर चलती ये दुनिया। एक दुनिया जहां वर्तमान पर सवार है इतिहास का भूत। इतिहास केवल बीती बात नहीं, इतिहास एक आईना है, एक मायावी आईना, जहां लोग बनाते हैं अपने मन चाहे चेहरे, मन चाहे पहचान। जालिम ताकत बनाती है एक दयालु पहचान। अत्याचारी बनना चाहता है इतिहास में परोपकारी। कला को रौंदने वाले दिखना चाहते हैं कलाकार। इतिहास के इस मायावी आईने में अपने अपराधों पर डालते हैं धूल। अन्याय और अपराध को दबा देना चाहते हैं, जिससे कि अत्याचार की पहचान परोपकार से लगे। पर स्मृतियों की दुनिया में रहता है सब सुरक्षित। इतिहास के इस मायावी आईने से स्मृतियां लौट आती हैं इस दुनिया में गाहे बेगाहे। जैसे हम लौट आए हैं इतिहास के पन्नों पर धूल झाड़ के। पर स्मृतियों में स्याही से नहीं लिखा जाता इतिहास। स्मृतियों में हमेशा जिंदा रहता है सच। विस्थापितों की पीड़ा से इतिहास बेचैन हो उठता है। संसार के सबसे कमजोर लोगों का विस्थापन, और इस विस्थापन ने रच दिया एक संसार, एक नया संसार जो अलग है अपनी ही मातृभूमि से। अकल्पनीय अत्याचार, दुख और बिछोह के बीच सृजन, ये है गिरमिटियों का सृजन। उनका अपना संसार जहां कोई अपना ना था। परिवार, समाज, देश, भाषा, गीत सभी ने छोड़ा था उनका साथ, क्योंकि भूख ने बांध रखी थी उनकी आंखों पर पट्टी। वे निकल गए एक अंधेरी दुनिया की ओर, जहां काली ताकतों ने रखे थे यातना के कील। असभ्य मृत्यु का करता था इंतजार। व्यवस्था और कानून उनसे उतना ही दूर था जितना दूर होता है भगवान। अरे गिरमिटियों के तो भगवान भी बदल गए। वो बहुत कम देखते, बहुत कम सुनते। उन्हीं स्मृतियों की दुनिया से लाए हैं एक साधारण सी कहानी। जैसे होता है कांटों के बीच खिला एक फूल, जैसे होती है गीत गाती मैना चिड़िया। मैना, वही मैना जो उड़ चली उन मजदूरों के साथ मजदूरी करने। मैना अपने भाइयों के साथ खेतों में खटती और गाती आजादी के गीत, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी उसके मजदूर भाइयों। मैना बैठी खेतों की मेड़ों पर, कोठरी के दरवाजों पर और जेलों की सकरी खिड़कियों पर। उसी मैना ने जिंदा रखा अपने गिरमिटिया भाइयों में आजादी का सपना, जैसे कोई बहन रखती है अपनी प्रार्थना में। गिरमिटियों का दुख कहीं एक जगह ठहरा नहीं था। फीजी से लेकर सुरीनाम तक, गुयाना से लेकर त्रिनिदाद तक, अवध के गांव से लेकर कोठरी के गंधाते कमरे तक, 19वीं सदी के उगने से लेकर 21वीं सदी के चमकने तक, गिरमिटियों का दुख अपनी स्मृतियों के सहारे फैला हुआ था हर जगह। हम आपकी जिंदगी का हिस्सा होना चाहते हैं। हम स्मृतियों से आए हुए लोग हैं। हम इतिहास के हवाले से कुछ कहने आए हैं। हम बहुत कुछ कहने आए हैं। हम सब आपके पास एक बात लेकर आए, एक जरूरी बात। वर्तमान की पीठ पर सवार इतिहास का भूत। इतिहास का भूत जो बीत गई वो बात गई। बीती बातें लौट आती हैं, कभी कभी भयानक शक्लों के साथ, कभी कभी घबरा देने वाली आवाज के साथ। जिंदगी आसान वर्णमाला नहीं है, यानी या ABC और अपनी बात कहो और चलते बनो। यहाँ किसी के पास समय नहीं है। समय नहीं है? किस बात के लिए समय नहीं है? तुम लोगों की फालतू बात के लिए समय नहीं है। फालतू बात? अच्छा ये बताओ, तुम लोग फालतू बात कहते किसे हो? अगर कोई मरता हुआ आदमी तुम्हें देखना चाहे
तो क्या ये फालतू बात है? अगर कोई बेसहारा चिड़िया दूर आसमान में उड़ जाए और अपने गानों में तुम्हें याद करे तो क्या ये समय जाया करना है? ये कौन सी बात हुई? भूल झूल बात, काम की बात करो वरना निकलो यहाँ से। चलो भागो। अपना बच्चा गायब हो जाए फिर कभी ना लौटे तो क्या ये भी ना बताए? बोलो। बच्चा? कौन सा बच्चा? और गायब कब हुआ? एक चिड़िया ने थोड़ी धरती खो जाए आकाश भैया, खो जाए आकाश भैया, खो जाए आकाश। नाते छूटे भाषा छूटी, छूट न पाया प्यार भैया, छूट न पाया प्यार भैया, छूट न पाया प्यार। चिड़िया नए जगत में पहुंची, बदली मिट्टी बदला जाना, बदली मिट्टी बदला जाना, बदली मिट्टी बदला जाना। बदला बदला पानी पर दानों का स्वाद पुराना, दानों का स्वाद पुराना, दानों का स्वाद पुराना। दाने भीतर भरे पड़े थे, आंसू आंसू यादें। चिड़िया लौट न पाई वापस, ऊपर वाला जाने भैया, ऊपर वाला जाने भैया, ऊपर वाला जाने। पर चिड़िया को सपने आते, उसमें बाबा अम्मा आते, उसमें बाबा अम्मा आते, उसमें बाबा अम्मा आते। आता उसमें खेत मेड़ सब अपने सुख दुख में जो गाते, अपने सुख दुख में जो गाते। सभी को मुफ्त में कलकत्ता तक ले चलेंगे। बढ़िया खाना और श्री राम में बढ़िया मजदूरी। हाँ भैया चलो चलो भैया, श्री राम के देश चलो। और सुनिए भैया, अरे क्या बतिया रहे हैं, सुन तो लीजिए। और बढ़िया काम, अरे दवा दारू और नाच गाना, अरे सब सब सुख सुविधा आपको जहाजिए पे मिलेगा। हाँ भैया, और सुनिए, काबिल अधिकारी और बढ़िया बढ़िया डॉक्टर आप सबन के खिदमत में रहेंगे, खिदमत में। और हमारे हिंदू हो या मुसलमान, धर्म के साथ मोटी रकम कमाए, श्री राम का जहाज तैयार है। और सुनिए, वहां घर मिलेगा, खेत मिलेगा, बाग मिलेगा, बगीचा मिलेगा, और तो और हफ्ते में एक दिन की छुट्टी, 30 त्योहार, सब फल फूल साग सब्जी तेल मसाला हेन तेल लंटेन अरे सब मिलेगा। चलो श्री राम के देश, माल कमाओ खूब लुटाओ, चाहे सब बचाओ, मर्जी हो तो 5 साल बाद आओ, नहीं तो 10 साल बाद आओ, और वो भी मुफ्त में आओ। आने के बाद अरे सब पकड़ोगे, पकड़ोला है उनका। हाँ, हट, चुप, हट। हाँ सुनिए भैया, ध्यान से सुनिए, राशन के अलावा पहले साल मिलेगा रुपया 5। हाँ भैया 5 रुपया, और दूसरे साल मिलेगा 5.5 रुपया, और तीसरे साल मिलेगा, अरे सुनिए तो 6 रुपया, और चौथे साल बताइए क्या मिलेगा? बताइए भैया, बताइए। कितना कितना कितना? अरे भैया 6.5 रुपया। हाँ, और ऐसे करत 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 5 साल में 7 रुपया। 7? हाँ भैया 7 रुपया। अब ज्यादा मुंह मत खोलो, जाओ अपना अपना तैयारी करो, काहे से हम सबन के चलना है श्री राम के देश। फिर कहती हूँ, बेवकूफी
ना, नहीं जाऊंगी, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे तुम मर रही है और मैं परदेश जाऊं? ना मैं पागल हूँ न कटकरेजी। अरे औरों की बात अलग है, मैं अपनी माँ को छोड़कर क्यों जाऊं? नहीं जाऊंगी मैं। अरे पागलों जैसी बातें मत कर। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे तो मर ही जाना है। फिर सोचा है कि तेरा क्या होगा? अरे कैसे रहेगी यहाँ? कौन है यहाँ इस उजाड़ गांव में अकेली जवान लड़की? बेटा फिर कहती हूँ, हमेशा दिल से नहीं सोचते। मेरी बात मान, तू यहाँ से चली जा। मेरे जीवन में क्या 2-4 दिन की जिंदगी है मेरी, पर तेरे सामने तो पूरा जीवन पड़ा हुआ है। अरे कैसे रहेगी अकेले तू यहाँ पे? माँ, अकेले रह लूंगी मैं। और रही बात अकाल की, तो जब अकाल खत्म होगा तो सब वापस लौट आएंगे, सब पहले जैसा होगा। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, ये गांव ये देश छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे ये मेरा गांव है और इसके सिवा तो कोई और गांव देश मैं जानती भी नहीं माँ। औरतों का कोई गांव नहीं होता बेटी। जहां सवांग रहते हैं वही हमारा गांव होता है, वही हमारा देश होता है और वही हमारी जाति होती है। मैं फिर कहती हूँ, नादानी मत कर। देखिए हर काटी भला आदमी लगता है, कितनी मीठी मीठी और भली बातें करता है। तो इसके साथ चली जा। चलो बेटी यहाँ से। सारे इलाके में सूखा पड़ गया है, सूखा। न काम है न खाने के लिए रोटी। बात केवल इस इलाके की नहीं है, हारा से लेके बाराबंकी तक, इलाहाबाद से लेके मेरठ तक, कहाँ पेट भर रहा है गरीब लोगों का। मैं तो कहता हूँ मारिश देश चलो, हर एक पत्थर के नीचे सोना दबा है, सोना। इतना मेहनत करोगी, इतना दौलत कमाओगी, कौन सा जीवन भर रहना है वहां? 5-10 साल में लौट आना अपने घर जवार में। रही बात माँ की, तो माँ तो जैसे तैसे काट लेगी। दौलत रहेगा तो देश भी अच्छा लगेगा। चलो चलो बेटी, चलो यहाँ से। बहुत मीठा बोलते हैं आरकाटी। माँ, ये लोग जाके लोगों को सिर्फ फंसाते हैं और फिर जो इनके जंगल में फंस जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। पर मैं नहीं फंसने वाली। कुंती यहीं रहकर दिन बदलने का इंतजार करेगी। माँ, ये तुम भी सुन लो और वो आरकाटी भी। अरे बचपना छोड़ो कुंती बेटी। हाँ, अरे देखो सब जगह हाहाकार मचा पड़ा हुआ है। हाँ, अरे बेटा सब तरफ देखो, चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी हुई है बेटा। अब मैं तो ये कहता हूँ बेटा, अपनी माँ का कहना मानो और निकल चलो हमारे साथ बनारस। अब बनारस से कलकत्ता और कलकत्ता से मारीच देश। हाँ बेटा निकल चलो। ये देखो बेटा, तुम्हारी माँ के 2 बच्चे पहले ही मर चुके हैं। हाँ, और कौन है यहाँ? देखो गांव में कौन है? अरे कौओं और चारपायों को छोड़कर कौन है यहाँ? देखो कोई नहीं है बेटा। और हमारा कहना मानो, निकल चलो, ये अंतिम अवसर है कुंती बेटा। निकल चलो हमारे साथ। हाँ, आओ आओ बेटा, आओ निकल चलो। हाँ जा कुंती, चली जा यहाँ से।
चिंता मत कर। ये धरती अब अपने संतानों का बोझ और नहीं सह सकती। मुक्त कर इसे, मुक्त कर अपनी माँ को। चली जा तू यहाँ से, चली जा। देखो, हम भी तो जा रहे हैं गांव देश छोड़कर, फिर यहाँ लौट आने के लिए। अरे मेरे भाई ने भगा दिया है मुझे, बेदखल कर दिया है इस खेत से। अब तो मारीच देश में ही गुजारा है। सुनो कुंती, मैं विधवा हूँ। अरे छोड़ गए मेरे घर वाले इस अनजान जगह कि ना पालना पड़े एक विधवा का पेट, ना देना पड़े हिस्सा। आखिर मैं भी तो जा रही हूँ ना। तुम भी चलो कुंती, चलो चलो हम लोग के साथ। देखो बेटा कुंती, मैं 1857 का असफल सिपाही हूँ। मुझे चलना है उस देश। चलो चलो कुंती, वही हमारी देश है अंतिम आशा। मैं तो खालिस मजदूर हूँ कुंती। इस देश में कोई काम नहीं है। इस समय देश में अकाल और भूख के अलावा कोई सुकून से नहीं है। मुझे एक बेहतर भविष्य चाहिए। मारिच देश में है खूब पैसा। मारिच देश हो या फिजी, कहीं चले जाना, पर यहां मत रहना कुंती। चलो चलो चलते हैं। अब हम अभागों का भाग्य वहीं बदलेगा। यहाँ हिंदू भी है और मुसलमान भी, बाभन भी है और शूद्र भी, ठाकुर, सैयद, अंसारी, बनिया, कुर्मी, दलित, औरत, मर्द सब है यहाँ। दिल में दुख और दर्द भरकर चढ़ गए जहाजों पर। अरे उस जहाज पर जिसकी मंजिल और रास्ता दोनों ही ये लोग नहीं जानते थे। उत्तर से लेके दक्षिण तक सभी जगहों के मजदूर आ गए एक जगह। इनकी जुबान बंद थी। एक और काम किया इन मजदूरों ने। कलकत्ता के उस नदी में बहा दिए अपने अपने जनेऊ, मिटा दिए सभी जातीय पहचानों के चिन्ह। जहाजों पर चढ़कर हो गए केवल जहाजी। उनका जत्था ही बन गया था उनका परिवार। उस नदी में बह गया बहुत कुछ, वो जो उनसे कभी नहीं मिला। उन जहाजियों से, उन गिरमिटियों से। अलविदा गिरमिटिया भाइयों, अलविदा। सात समंदर पार कराएंगे, एक नवा देश के सपना दिखाएंगे। सात समंदर पार कराएंगे, एक नवा देश के सपना दिखाएंगे। कैसे हमके ऊपर माएंगे, दूर सरनाम बताएंगे। कैसे हमके ऊपर माएंगे, दूर सरनाम बताएंगे। सात समंदर पार कराएंगे, एक नवा देश के सपना दिखाएंगे। सात समंदर पार कराएंगे। कपड़ा लत्ता खर्चा गहना, कठरिल बांध के सब आशा। परशुराम के मुट्ठी में दो सर के सहारा पानी पे। कभी दिल घबराए थोड़ा पछताए, शायद तब जाके दिन बढ़िया आए। आज सूरज के कुछ हमके भी भाग्य में मिली बरसन तरसाएंगे।
सात समंदर पार कराएंगे, एक नवा देश के सपना दिखाएंगे। में महीना जान पे रिश्ता नाता बन ही जाए, रात जो गाय के थैली में एक विचार दिमाग में आए, वो देश में कैसन लोग भेजाए, खेती बाड़ी बढ़िया सही आए, वो देश में कैसन लोग भेजाए, खेती बाड़ी बढ़िया सही आए। 5 वर्ष ले कसके कमाएंगे, लौटम गाँव अपन पैसा जमाएंगे। 5 वर्ष ले कसके कमाएंगे, लौटम गाँव अपन पैसा जमाएंगे। 7 समंदर पार कराएंगे, एक नवा देश के सपना दिखाएंगे। 7 समंदर पार कराएंगे, एक नवा देश के सपना दिखाएंगे, एक नवा देश के सपना दिखाएंगे, एक नवा देश के सपना दिखाएंगे, एक नवा देश के सपना दिखाएंगे। जब एक बार उखड़ गए, जब एक बार हुए विस्थापित, जब एक बार दिए गए बिखेर, तो फिर कहाँ लौटना था? अपने जमीन पर लौटते तो कौन पहचानता हमें? हम अपनी बोली भूले, वे हमारे चेहरे, पर वे हमें क्यों भूल गए? क्या छोड़ देने में उनकी मर्जी थी शामिल? 5 साल के बहाने छूटा देश, जैसे छूटती है शरीर से आत्मा। जहां हम गिरमिटियों ने बोए धान और गन्ना, वही बो दिए गए हमने सहेजा है अपनी सुखद स्मृतियों को, अपने बाबा, अय्या, खेत खलियान, गीत और गंध को। लेकिन समय की बारिश में धुल गई वो गंध, भूल गए गीत, खप हुई स्पर्श की संवेदना। इस नई जमीन से उठी नई तरंग, नई गंध और नई पिरो नहीं रहे हम जो थे हमारे पुरखे। बच्चों ने सीख ली एक नई लय, नई भाषा, नया ताल और नई दृष्टि। बच्चों ने किए प्रश्न, किस लिए जाओगे उस देश जो जीवन में देता है कम से कम तर प्यार। जहां जरूरतें प्यार पर हावी हो चुकी थी और कोई नहीं गाता मोहब्बत भरे गीत तुम्हारे लिए। चौतरफा मुसीबतों से घिरे उस महान देश के लोग कहाँ याद करते हैं उड़ के पंछियों को? उनके पास है विस्थापन को नियति मान लेने का हुनर। हमारे बच्चे ढेर सारे प्रश्न करते हैं, हमारे ही बच्चे अलग हैं हमारे पुरखों से। उपस्थित है केवल हम गिरमिटिया, हम गिरमिटिया। छूटी गई ले बाबा, बिछड़ गई माई, और कौन दुखवा नहीं होती किसिया। अरे ना बात रुपया पैसा जिंदगी हमारे लागे जरत होती किसिया। अरे खाली कोठरिया में सीधे नहीं रतिया, गड़ा से कहीं हम रात बीती हमारी दुख में उमरिया, सुखल साबुन नैनन के देवी दिसिया। अरे भागी अली दिशावा से छूटल सब सावरिया, नाराजी भारत सोनी करने से डरिया। अरे महाराजी भारत सोनी करने से डरिया। सुनावा पर सुनावा से पीछे हम बलिया, बैठे बैठे हुकुम चलाए दिया। वाले सोले बातें दिला हमारी बिगड़ा से दुखवा बचाए। अरे छुरी बुलाई तेरी रतिया, किया के हरि के जाने होगी धनावा के साथ जाने होगी, धनावा के साथ जाने होगी, अरे धनावा के साथ मारीच गीत कहो या श्री राम या
मॉरिशस। ट्रिनिदाद कहो या त्रिनिदाद, शेसल से लेके जंजीबार तक, गुयाना से लेकर अफ्रीका तक हम उसी तरह फैले जैसे फैलती है सुगंध। एक मेहनत कश जिस्म की सुगंध। हमने बना दिए वीराने को चमकदार, बंजर को अन्नपूर्णा। हम हैं किसान मजदूरों के बेटे जो बांध देते हैं सूरज के सातों घोड़ों को एक सूत में, चंद्रमा को उतार लाते हैं मट्टी में। दुख तो हमारे भीतर था, आंखों में थी लगन की लौ। फिर पूरब से लेकर पश्चिम ने देखा हमें। गांधी, हमने एक सभ्यता ढाल दिया, हमने भाषा की इमारत को अब ऊंचा उठा दिया हमने मेहनत के ध्वज को, ऊंचा, बहुत ऊंचा। जहां से दिख सके विस्थापित गिरमिटियों का पौरुष, सभी विस्थापित गिरमिटियों का पौरुष। ये कैसा अन्याय है? आखिर तुम लोगों की परेशानी क्या है? झूठ, एक सुनियोजित झूठ, शोषण पर टिका हुआ ये सिस्टम और मजबूर गरीब को चूस लेने वाली ये व्यवस्था। तुम्हें क्या लगता है हम बटालिया से अभ्यास करने आए हैं? तुम खुद चल कर गए थे पार्टियों के पास और तुमने लगाया था अंगूठा, तुमने चुना था विदेश। अब विदेश में देश नहीं मिलेगा, तुम यहाँ काम करने आए हो। अरे हमें काम से कब परहेज है? मजदूर और किसान का बच्चा कोई गफलत नहीं पालता। अरे गांव में मजूरी बेगारी ही करते थे। हाँ, यहाँ कुछ बेहतर के लिए आए थे। आपके और एजेंट के वादे अच्छे लगे थे। तो अब तकलीफ कहाँ हो गई महाशय आपको? आप वादों के पन्ने को लेकर खेत में खड़े होइए, तकलीफ आपको खुद ब खुद दिख जाएगी। आप जाएंगे। शट अप, सवाल केवल हम करेंगे, तुम जवाब दोगे। अरे गिरमिट से सवाल करने का हक ही नहीं है किसी को, ना तुम्हें ना हमारे देश को। अरे सभी को हमारे सवालों का जवाब देना चाहिए। हम समाज पर एक प्रश्न चिन्ह हैं। लेकिन तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि हम ताकत हैं और ताकत हमेशा सही होती है। तुम्हें ऐसा मन होना चाहिए ये ताकत तुम्हारा दर्द सुनना चाहता है। तुम लोगों की यही गलत बात है, तुम लोग इतिहास से कुछ नहीं सीखते, जबकि इतिहास तुम्हारा घर है। हम जानते हैं इतिहास हमारा शिक्षक है, हम उसके पाठ पढ़ते हैं, लेकिन उसका कहना नहीं मानते। यदि मानते तो चीजें उल्टी हो जाती हुजूर। ये सच जान है, आगे बढ़ो। नाम क्या है तुम्हारा? कौन सा नाम? मेरे हजारों नाम हैं, हजारों नाम के हजारों पते हैं और लाखों दुख। मुझे दर्ज कीजिए कानपुर के इस्माइल के नाम से, जो कुछ मील के फासले को जिंदगी भर लांग नहीं पाया और मर गया। अरे नहीं देख पाया बेगम राबिया की बच्ची का चेहरा। मुझे दर्ज कीजिए हमीरपुर के मुंशी रहमान के नाम से। अरे मुसलमान होते हुए भी रामायण सुनाता ताकि हिंदू भाइयों का धर्म कर्म से नाता बना रहे। अरे उगली नदी में जनेऊ बहाते हुए भाइयों को देखकर अरे रूह कांप गई मेरी। अरे कुछ भी खाना, अरे कैसे भी रहना। अरे ये कैसा अन्याय है। मैं हूं श्री राम का आदि कवि। मुझे दर्ज कीजिए मुझे दर्ज उन रोगियों के नाम से जो मर जाने के बाद उन्हें फेंक दिया गया समंदर में। मुझे दर्ज कीजिए उन बच्चों के नाम से जिनकी मां ने प्रताड़ना से बचने के लिए उन्हें फेंक दिया। मुझे दर्ज कीजिए मुझे दर्ज उन सूने खेतों में पलितकृत औरतों और
काल कोठरियों में बंद विद्रोहियों के नाम से। लगावे गावे हमारा हो एक बड़ी सभा में बार महीना और दिनवा 360 मैं तोरे बिरह के अरथ लगाऊं तुम गाओ हमारा छोड़ ली हिंदुस्तान बबुआ पिटवा के लिए भैया पिटवा के लिए भैया पिटवा के लिए छोड़ आईली हिंदुस्तान बबुआ पिटवा के लिए छोड़ आईली हिंदुस्तान बबुआ पिटवा के लिए ओ हरि भरम में छूटल घटना के सहारा पिटवा के लिए भैया पिटवा के लिए छोड़ आईली हिंदुस्तान बबुआ पिटवा के लिए छोड़ आईली हिंदुस्तान बबुआ पिटवा के लिए ओ छूट गई गंगा भैया के अचारवा पिटवा के लिए भैया पिटवा के लिए छोड़ आईली हिंदुस्तान बबुआ पिटवा के लिए छोड़ आईली हिंदुस्तान बबुआ पिटवा के लिए ओ नाही मन लिए को बाबा भैया के कहानवा पिटवा के लिए भैया पिटवा के लिए छोड़ आईली हिंदुस्तान बबुआ 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 पिटवा के लिए। अरे भैया भैया बड़ी मजा आ गई मजा आ गया मजा आ गई भैया बहुत गाना गौले बहुत बढ़िया बड़ी रात अरे भैया सुत्ता अरे अल्लाह ने तो सुत्ता हम कुंती आप सभी बहनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि अपन गांव छोड़कर कहीं ना जाए और इन हरकतियों के जाल में ना फंसे। अरे यहाँ पीजी में कुछ नहीं रखा है, गुलाम बनाकर रखते हैं, गुलाम मजदूरी कराते हैं, दिहाड़ी भी पूरा नहीं देते, खाने को भी नहीं देते और हम औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं।
हवाई जाल के साथ गोरखपुर निकले थे। वहां एक एजेंट ने तमाम झूठे सपने दिखाकर हमें फीजी टापू जाने के लिए राजी कर लिया। वहां से कलकत्ता ले गया और हमको डिपो में छोड़कर भाग गया। डिपो में बहुत दिन जानवरों की तरह रहने के बाद एक जहाज में बहुत सारे लोगों के साथ हम दोनों को भी ठूस दिया। जहाज फिजी की राजधानी सुआ आया और वहां से भेड़ बकरियों की तरह एक नाव में भरकर रीवा जिले के बनी बासु नामक कंपनी में भेज दिया गया। और क्या लिखा हमारी कुंती ने? यहाँ पर 4-5 साल से हम लोग मजदूरी कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बचाई है। अब लग रहा है वो भी न बचेगी। लोग किसी भी औरत के साथ जबरदस्ती करते हैं, मर्द लोगों को मारते हैं, औरत को एकांत स्थान पर ले जाते हैं, वहां जबरदस्ती करते हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। हम नदी में कूद के जान बचाए। भारत में आप सभी से हम कुंती निवेदन करती हूं कि किसी के बात में ना आवें, यहां ना आवें। यहां आप गुलाम बन जाओगे। जो नहीं वो आपकी इज्जत पर हाथ डालेगा। ये बात वहां अपने लोगों को बताओ, अपने नेताओं को बताओ, अपने भाइयों को फिजी से बचाओ और गिरमिटिया भेजना बंद करो। हम कुंती, पत्नी जाल, पुत्री चरण, ग्राम लखवापुर, पोस्ट बेलघाट, जिला गोरखपुर, 10 अप्रैल 1913। चंदा मामा आरे आवा पारे आवा नदिया किनारे आवा सोने की कटोरिया में दूध भात ले ले आवा बबुआ के मुआ में घुट्टू बबुआ के मुआ में घुट्टू बबुआ के मुआ में घुट्टू
सहती है, एक हमारी देह सहती है, और देह से अधिक तो मन सहता है, और विदेश में तो दुख 4 गुना हो जाता है। अरे दीदी, हमारे लिए का देश का विदेश, वहाँ थे तो कौन सा सुख भोग रहे थे। अरे मेरे मदद के भाइयों ने तो मुझे इलाहाबाद लाकर छोड़ा था। पूछा कहाँ है? अरे जमीन में हिस्सा ना बटे इसलिए। अब तो न बच्चा न मर्द न परिवार, देसी नहीं रहा। लेकिन जो यहाँ कमाती है वो तो तेरा है। वहाँ रहते तो सास ससुर जेठ सब छीन लेते। अरे सब ले लेते, पर दिल का चैन तो रहता। कहाँ है? तुमको यहाँ चैन नहीं है? नहीं, तुम बताओ, तुमका है चैन? सच कहें तो बिल्कुल ना है। अरे यार, काटी ने मुझको फंसा दिया। बोला कि इस देश में औरतों की इज्जत होगी। हाँ इज्जत औरतों की, वो भी इस दुनिया में? हाँ, अरे भगवान को भी अभी वो दुनिया बनानी बाकी है जहाँ हम औरतों की इज्जत हो सके। तुम्हारी इन्हीं बातों से ना मेरा जीना करता है तुम्हारे पास बैठने का। अरे भूल जाओ उन्हें, जैसे वो भूल गए हमें। यही घर बसाओ, जोड़ा बनाओ। वापस गए वहां तो का घरों में घुसने देंगे? अरे कुलच्छनी कह के घर से बाहर निकाल फेंकेंगे। हाँ, अरे तो कहीं यहाँ इज्जत देते फिरे इन गोरे साहबों को? मैं नहीं देने वाली, इज्जत से रहूंगी। और अगर ना पहुंच पाई देश तो डूब मरूंगी, लेकिन मर्जी बगैर छूने ना दूंगी। हाँ, पीछे हट, पीछे चल चल, पीछे हट, पीछे हट। दिखता नहीं, समंदर है, गिर जाती तो। अरे ये समंदर राक्षस है, राक्षस। पता है, इसका तो पेट ही नहीं भरता। हाँ पीछे रह, पीछे पीछे नहीं तो तुझे भी खा जाएगा। हाँ, एकदम पीछे रह, पीछे पीछे। देखो फिर आ गई। सुनते हैं कि पागल जल्दी मरते भी नहीं। मरते, ये भी मरेगी। जिस दिन इसका भरम टूटेगा। देखो देखो कैसे कैसे इस गुड्डे को अपना बच्चा मान रही, जबकि अपना असली बच्चा तो फेंक दिया इस समंदर में। ए दीदी, देखो ना, ये हमारा बच्चा है, मेरा ये अभी ना जहाज में पैदा हुआ है। हाँ, पता है दीदी, जब से पैदा हुआ है ना, हम इसके लिए कुछ कर ही नहीं पाए। दीदी, इसके लिए सोहर गाओ ना दीदी, तुम भी गाओ ना। भादों के रतिया धनिया बदनिया रिम झिम बड़ी से बदनिया रिम झिम बड़ी से हो ललना जसोदा की गोद में कन्हैया बधैया बस घर घर हो ललना जसोदा के गोद में कन्हैया बधैया बस घर घर हो। भादों के रतिया धनिया बदनिया रिम झिम बड़ी से बदनिया रिम झिम बड़ी से हो ललना जसोदा
नाच गाना शुरू हो गया। चलो काम करो, काम करो। अभी खेत में इतना सारा काम पड़ा है और तुम लोग यहाँ पर आकर नाच गाना कर रहे हो। निकलो काम पे, सबके सब काम पे निकलो। रंडी, रंडी किसे कहा साले? तुमको रंडी बोला, तुम लोगों को। मजदूर है तो इज्जत नहीं करोगे? मार से मत रुक जाओ। इसको तो मैं बताती हूं। मोतो, सब मिलकर मोतो इसके ऊपर। मौत साले पे मौत, मौत साले पे मौत। हमारी माई का विद्रोह, जानी तेतरी माई का विद्रोह। नहीं डरी वो बंदूक से, नहीं डरी वो ताकत से। जानी तेतरी मर गई, मर गए रामचरी भी, मरे 6 और जनगोली से। लेकिन जिंदा कर गई हमारे सम्मान को, हमारे आत्मसम्मान को। हमारी माई तेतरी माई, 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 हमारी माई तेतरी माई। Hey,
कौन कौन है? कौन है गलाने में? मैं हूं बाबा, पहचाने? नहीं। कौन हो तुम? किससे मिलना है? कहां से आए? त्रिनिडाद से, चीनीडाद से बाबा, चीनीडाद। चीनीडाद से वहां तो लक्ष्मण गए थे। अरे हमारे लड़के। हाँ बाबा, हम लक्ष्मण का लड़का। लक्ष्मण का लड़का चीनीडाद से? अरे लक्ष्मण कहाँ है? नहीं है, अब मैं हूं और तुम हो बाबा, बीच में कोई नहीं है। बाऊ के साथ उनके दुख भी मर गए, यातना और विछोह की पीड़ा भी मर गई। बाऊ मर गए बाबा, मर गए। वह जैसे तुम लौटे वैसे लक्ष्मण लौट सकता था ना? अरे लौटा क्यों नहीं? लौट कर क्या करते बाबा? यहां से जाने की परिस्थिति ने ही तय कर दिया था कि बाऊ नहीं लौटेंगे कभी। और लौट कर क्या करते? क्यों लौटते और किसके लिए लौटते? इस घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अरे अपने खेत के लिए। अरे मिट्टी में वो रंग कहां है? भूख ने रंग को बेरंग किया हुआ था बाबा, आप भी जानते हो, तुम भी गवाह थे बाबा। और आज भी बदला ही क्या है? मुझे तो वही डर दिखता है जिससे डर कर भागे थे बाऊ। क्या आया उसके हिस्से? ना अपने लोग, ना अपनी माटी, ना अपना भाषा, ना प्यार, ना संबंध की मिठास। अरे पैसे कम हो पर जीवन में जीवन तो हो बेटा। बाबा, जीवन में एक विस्थापन पहाड़ बनकर टूट पड़ता है। बाऊ ने हर तरह का विस्थापन झेला और सही कहा आपने, क्या आया उनके हिस्से। पर बाबा, आप नहीं जानते, बाऊ ने बो दी नई भाषा, उगा दिए नए गीत और जिंदगी में भर दिए नए रंग। और उन रंगों का एक गवाह मैं भी हूं। मैं गिरमिटिया की संतान, एक गर्वीली संतान। और मुझे गर्व है कि मैं गिरमिटिया हूं। क्यों तुम्हें नहीं होना अपने पुरखों जैसे? नहीं चाहिए अपनी जड़ों का रस? जड़ों का रस चाहिए बाबा, पर पहचान नहीं। हम गढ़ चुके हैं अपनी पहचान। अब वो देश है हमारा, वो टुकड़ा जिसे हमारे अपने लोगों ने सजाया है, संवारा है। अब वो देश है हमारा। और हम, ये धरती, ये लोग, ये सब शुभकामनाएं, एक प्रार्थना, एक सुखद याद, यानी मनोबल। वर्तमान नहीं, भविष्य नहीं, हमारा अतीत है। बाबा, क्या विस्थापित कभी लौटते नहीं अपनों के पास? लौटते हैं तब जब वो स्वेच्छा से जाते हैं। विस्थापन एक वरदान है जब चुना जाता है, और विस्थापन एक दंश भी है जब उसे लादा जाता है। इस दंश का एक हिस्सा हमने भी भोगा है।
जब कोई अपना टूटता है, छूटता है, तो जिंदगी का एक हिस्सा कट जाता है। बाबा, 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 अब आगे देखते हैं। गंगा के तीरे बहा दिए जनेऊ, तो बह गया वो गांव का आदमी। बरसती गलियों में रोक लिए थे आक्रोशित हाथ, तो निराश होकर बैठ गया भीतर का निर्दोष आदमी। लाठियां, सुनसान खेतों में बलात्कार, मुट्ठी भर सुविधा के लिए पलंग बदलती औरत, रो पड़ा हमारा सौभाग्य। देश से दुत्कार दिए जाने की रवायत ने डरा दिया था। विस्थापन केवल जगह बदलना नहीं, विस्थापन से बदल जाता है चेहरा। विस्थापित को नहीं मिलता सुख, बेवजह जीता है सांस दर सांस। ये हमारी सुखद स्मृतियां हैं बाबा। देखो, मेरे साथ आई और तुम्हें भी घेर लिया। कुछ देर और ठहरती तो प्रश्न पूछती स्मृतियां, जिनका जवाब तुम्हारे पास नहीं होता। बाबा, अब मुझे चलना चाहिए। मैं चलूंगा तो समझना कि एक पीढ़ी और जाएगी तुमसे मिलकर। रुकोगे नहीं, तुम भी चले जाते हो अपने पिता की तरह। फिर आए क्यों थे मुझे परेशान करने? जो स्मृतियां सो चुकी थी, जो शिकनाख्त गुम हो चुके थे, उन्हें कुरेदने क्यों आए थे तुम? बाबा, लौट कर वापस बसने नहीं आया था और आ भी नहीं सकता। नमी को महसूस करने, इससे पहले कि वो सूख जाए, उस पर छटाक भर नमी गिरा देने, ताकि जब कभी भी हमारे बच्चों के सामने एक भयानक अंधेरे में गुम हो जाने का खतरा आए, तो वो इतिहास में झांक कर देख सके कि वो कहां से आए। उनकी जड़ें एक किसान, एक मजदूर की है। मैं उन्हीं जड़ों में उस गंध को महसूस करने आया था बाबा। बाबा, अब मैं चलता हूं।
गिरमिटियों का सूरज आखिर एक दिन उग ही गया, लेकिन वो एक दिन फैला कई वर्षों में। हजारों गिरमिटियों का तिल तिल संघर्ष। अंग्रेज गए, डच गए और गए फ्रांसीसी, द्वीपों पर रह गए भारत के वंशज गिरमिटिया। सालों पहले मॉरिशस का सुखवा गांव के बच्चों को जानते हैं क्या सिखाता था? क्या सिखाता था? ये देश तुम सभी का है। तुम सभी यही जन्मे हो, यही तुम्हें मरना है। ये देश छोड़कर जाना नहीं बच्चों, यही तुम्हारा देश है। ये वो सपना है जो तुम सभी को खुली आंखों से देखना है। बच्चन के खातिर तू तेरे समझिया गाना, बच्चन के खातिर तू तेरे समझिया गाना, बच्चन के खातिर तू तेरे समझिया गाना। गाओ 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 करके से भैया की पूछेगा मेरा, गाओ गाओ करके से भैया की पूछेगा मेरा, गाओ गाओ करके से भैया की पूछेगा। सब चिड़ैया के खोला के छोड़ छोड़ सजवा, छोड़ छोड़ सजवा, छोड़ छोड़ सजवा, छोड़ छोड़ सजवा, छोड़ छोड़ सजवा। अरे मैना करे गुमान बसेरा नारियल के पेड़ावा, नारियल के पेड़ावा, नारियल के पेड़ावा। बच्चन के खातिर तू तेरे समझिया गाना, 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 बच्चन के खातिर तू तेरे समझिया गाना। चाहे फीजी, सूरीनाम या मॉरिशस हो, या फिर ट्रिनिदाद, जमैका या होडुशस हो, 1000-2000 नहीं, 18 लाख से अधिक भारतीय ले जाए गए उन 25 देशों में। वे गए कभी न लौटने के लिए। वे गए दुख के सहयात्री बनके। अरे उन मासूमों को तो मालूम ही नहीं था कि ताकतवर की चक्की में पिसता है दुनिया का सबसे कमजोर और बेसहारा आदमी। और इन्हीं गरीबों ने गढ़ दिया एक नया देश, जहां गए थे गुलाम बनकर, आज वहीं उपस्थित है पूरे शासक बनकर। लोकतंत्र की भावनाओं से लबरेज गिरमिटिया लोग सबसे गरीब लोगों की पहचान थे। ये नाम शोषण के विरुद्ध संघर्ष और विजय का नाम है। गिरमिटिया मतलब अपराजय योद्धा, ताकत के सीने पर रखी श्रम की तलवार। और इन्हीं देशों में फैली रोशनी का नाम है गिरमिटिया। गिरमिटिया सूरज, गिरमिटिया के दिल सवारी है हमारी, है हमारी, है हमारी। गिरमिटिया के दिल सवारी है हमारी, गिरमिटिया के बुनियादी है हमारी, गिरमिटिया के सवारी है हमारी, गिरमिटिया के बुनियादी है हमारी। है हमारी, है हमारी, है हमारी, है हमारी। गिरमिटिया के सवारी है हमारी, गिरमिटिया के बुनियादी है हमारी। छोड़ गई पुरखन के जमीनिया, जमीनिया है हमारी। ओ छोड़ गई पुरखन के जमीनिया, जमीनिया है हमारी, है हमारी। गिरमिटिया के सवारी है हमारी, गिरमिटिया के बुनियादी है हमारी, गिरमिटिया के सवारी है हमारी, गिरमिटिया के बुनियादी है हमारी, गिरमिटिया के सवारी है हमारी, गिरमिटिया के बुनियादी